Hello friends, in this video we will talk about Elizabeth Gaskell, and she was the writer of Victorian age. Let's talk about the life. She was born in 1810 and she was died in 1865, and she was friend with Charlotte Bronte, Charles Dickens and Harriet Beecher Stowe. तो ये दोस्त थी शार्लेट ब्रॉन्टे की, ब्रॉन्टे सिस्टर्स जो है चार्ल्स डिकेंस एंड हैरियट बीचर स्टो की, एंड शी यूज टू राइट डाउन ऑब्जर्वेशंस अबाउट होम एंड पीपल अराउंड हर. तो जो लिखती थी वो अपने ही आसपास से देख के, अपने ही आसपास की स्टोरीज जो थी, जो आम आदमी की होती है, उसी पे लिखती थी. एंड दिस वाज द बेस ऑफ ऑल हर नॉवल, और वही उनकी बेस थी जो वो नॉवेल्स लिखती थी. शी इज़ गुड एट पोर्ट्रेइंग पीपल एट डिफरेंट स्टेटस ऑफ विक्टोरियन एज. तो वो बहुत अच्छे से उनको पोर्ट्रे कर पा रही थी जो उस विक्टोरियन एज के लोग थे उनको. और सूडोनिम जो शुरू में लगाती थी वो था कॉटन मैथर मिल्स. कॉटन मैथर मिल्स वो सूडोनिम मतलब पेन नेम यूज़ करती थी, कॉटन मैथर मिल्स. तो एक क्वेश्चन आ रखा है लास्ट ईयर के पेपर में, देखते हैं क्वेश्चन क्या था. Who among the following author were greatly influenced by Thomas Carlyle writing? तो कौन है जो थॉमस कार्ले राइटिंग से ज़्यादा प्रभावित था, इन्फ्लुएंस था? तो आंसर इज कौन होगा? एलिजाबेथ गैस्किल एंड चार्ल्स डिकेंस. एलिजाबेथ गैस्किल एंड चार्ल्स डिकेंस. तो आंसर हमें टिक करना है, एलिजाबेथ गैस्किल एंड चार्ल्स डिकेंस. तो वर्क्स की बात करते हैं. एलिजाबेथ गैस्किल के पेपर के बहुत कम दिन रह गए हैं, ओनली 1 मंथ 30 डेज लेफ्ट. तो हमें बहुत ही अभी थोड़ी स्पीड खींचनी पड़ेगी. तो मॉक टेस्ट के लिए डेली अल्टरनेट डेज मैंने डिसाइड किया था कि मॉक टेस्ट लूँगी, लेकिन अभी राइटर्स भी हमारे काफ़ी बचते हैं, तो देखते हैं कैसे कर देंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा. तो स्टार्ट करते हैं वर्क. तो फर्स्ट वर्क है मैरी बार्टन. मैरी Barton. The first work is Mary Barton and she was it was published in 1848. ये publish हुआ था 1848 में, and this was her first novel. ये उनकी first novel थी मैरी बार्टन, और इसका सबटाइटल है टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ. टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ. बहुत बार सबटाइटल्स पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सबटाइटल्स पढ़ के ही नहीं जाते. तो सबटाइटल्स याद रखना है, टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ इसका सबटाइटल है मैरी बार्टन का. एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ लोअर क्लास फैमिली. ये लोअर क्लास जो फैमिली है उनकी स्टोरी है, हु सरनेम इज़ बार्टन, जिनका सरनेम है बार्टन. एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द डॉटर मैरी बार्टन. मैरी बार्टन के इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है. एंड व्हेन शी डिसाइड वेदर शी वुड मैरी वन सूटर और अदर. तो वो डिसाइड करने वाली होती है कि कौन से शादी करनी है, इससे करनी है कि उससे करनी है, तो उसमें उसको कन्फ्यूजन रहता है. तो एंड द नॉवल टॉक्स अबाउट द चॉइस ऑफ डॉटर मैरी. तो क्या वो चॉइस करती है, उसी के ऊपर स्टोरी ये नॉवल लिखी गई है. नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं. ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर्स में से है, मैंने कोई भी क्वेश्चंस बनाया नहीं है, तो इसी टाइप के ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चंस बीच में टॉपिक से रिलेटेड बताना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में. हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, तो अभी इसीलिए बहुत ज़रूरी है. साथ के साथ हम क्वेश्चंस भी कर लें, साथ के साथ राइटर भी कंप्लीट हो, और स्लाइड्स में जो भी इंपॉर्टेंट और कुछ नॉलेज होती है तो वो आपको स्लाइड्स के थ्रू लास्ट में मिल जाएगी. तो देखते हैं. द क्वेश्चन इज द नॉवल मैरी बार्टन इज रिटन बाय. तो नॉवल मैरी बार्टन किसने लिखी थी? द आंसर इज एलिजाबेथ गैस्किल. द आंसर इज एलिजाबेथ गैस्किल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिजाबेथ गैस्किल नॉवल मैरी बार्टन इज सबटाइटल एज. तो एलिजाबेथ गैस्किल नॉवल जो मैरी बार्टन है उसका सबटाइटल क्या है? तो सबटाइटल है टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ. टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ. तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पूछा गया, तो इसीलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, इतना ही जो इम्पोर्टेंट है वो ही आपको स्लाइड्स में दिया जा रहा है, क्योंकि राइटर्स बहुत सारे हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उतना ही पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक कर पाए. और आप
बिल्कुल फ़िक्र ना करें, बिल्कुल भी कोई भी बच्चा फ़िक्र ना करे। एकदम जो आपको नोट्स मिल रहे हैं, जो ये जो पीडीएफ्स है, बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट उनका वर्क है क्रैनफोर्ड, द क्रैनफोर्ड, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1853। क्रैनफोर्ड पब्लिश हुआ था 1853 में। एंड इन दिस नॉवल गैस्केल इज़ पोर्ट्रेइंग ए स्मॉल टाउन। इसमें गैस्केल एक स्मॉल टाउन के बारे में बता रही है, इट्स कस्टम्स के बारे में बता रही है, एंड इट्स वैल्यूज, एंड शी डिस्क्राइब इट, एंड द नेम ऑफ द टाउन इज नट्सफोर्ड। तो टाउन का नाम है नट्सफोर्ड, वेयर मिसिस गैस्केल स्पैन हर चाइल्डहुड, जहाँ पे ये गैस्केल ने अपना चाइल्डहुड, अपना बचपन बिताया था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्रैनफोर्ड, इम्पॉर्टेंट नॉवल है दो इनकी, नॉर्थ एंड साउथ एंड क्रैनफोर्ड। नेक्स्ट है रूथ, द नेक्स्ट वन इज रूथ। रूथ इट वॉज पब्लिश्ड इन 1853, ये पब्लिश हुई थी 1853 में। इट इज़ ए सोशल नॉवल, ये एक सोशल नॉवल है विच डील्स विद इलिजिटिमेसी एंड सिन, एंड देयर इज़ ए पोर्ट्रेयल ऑफ फॉलन वुमेन। तो इसमें एक फॉलन वुमेन की पोर्ट्रे मतलब उन्होंने दिखाया है उनको। रूथ इज़ वेरी सिमिलर टू थॉमस हार्डे। रूथ जो थॉमस हार्डे की टेस्ट ऑफ डी उबरवलीस है, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती स्टोरी है, जिसमें हम आगे थॉमस हार्डे की पढ़ेंगे। बहुत ही मेरी बेस्ट, वन ऑफ द फेवरेट है टेस्ट ऑफ डी उबरवलीस, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो इसी से मिलती जुलती ये रूथ है, एलिजाबेथ गैस्केल ने जो लिखी है। तो नेक्स्ट इज़ नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट इज़ नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ इट वॉज पब्लिश्ड इन 1855, ये पब्लिश हुई थी 1855 में। द विजल इकोस इज़ ए सीक्वल टू नॉर्थ एंड साउथ, तो ये इसका सीक्वल है नॉर्थ एंड साउथ का, विजल इकोस। ओके, द विजल इकोस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सीक्वल्स भी बहुत बार पूछे जाते हैं। इट इज़ द नॉवल टॉक्स अबाउट द कंडीशंस ऑफ वर्कर विक्टोरियन एज। तो ये नॉवल है जो कंडीशन वहाँ के विक्टोरियन एज के वर्कर्स की थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, तो उस टाइम के वर्कर की कंडीशंस के ऊपर ये है। एंड द नॉवल इज सेट इन ए टाउन मिल्टन। तो नॉवल कहाँ पे सेट की गई है, टाउन का नाम है मिल्टन। ओके, तो याद रखना। एंड दिस टाउन इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, और ये टाउन है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में, इंग्लैंड के नॉर्थ में, नॉर्थ। और दिस टाउन इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। नॉर्थ में रहते थे वो है कौन, मिल वर्कर्स रहते थे। नॉर्थ में कौन रहता था, मिल वर्कर्स रहते थे, मिल वर्कर्स। एंड साउथ में रहते थे रिच पीपल, साउथ में रिच पीपल रहते थे, याद रखना है। नॉर्थ में मिल वर्कर्स रहते थे, साउथ में रिच पीपल रहते थे। एंड द गर्ल मार्गरेट हेल वाज लिविंग इन साउथ। तो मार्गरेट हेल कहाँ रहती थी, साउथ में रहती थी, क्योंकि वो रिच थी। बट रिसेंटली शी मूव टू नॉर्थ, लेकिन वो अभी नॉर्थ की तरफ वो आ गई थी, टू लिव विथ हर फादर, तो अपने पापा के साथ रहने के लिए। एंड दिस गर्ल सपोर्ट विद द वर्कर and clashes with the mill owner. When the novel begins, Margaret Hale is 19 years old. जब नॉवल शुरू हुई तो मार्गरेट हेल की उम्र 19 साल थी, जो सपोर्ट में थी वर्कर्स के, और जो क्लैशेस हो रहे थे मिल वर्कर्स और उनके ओनर के बीच में, तो वो उनका सपोर्ट कर रही थी। शी मूव टू नॉर्थ टू सेट द poverty stricken conditions of people, and she is very sad about the conditions. तो वो देखना चाह रही थी कि कैसे पुअर्टी लोगों को परेशान करती है, गरीबी, ये चीज़ें वो देखना चाह रही थी। एंड हर फादर इज़ ए ट्यूटर एंड ही टीचेस रिच मैन्युफैक्चरर्स। तो उसके जो फादर थे वो ट्यूटर थे, जो रिच मैन्युफैक्चरर्स होते थे उनको सिखाते थे, नेमली जॉन थ्रस्टन एंड हु ओन्ड ए मिल। तो जिसका नाम किसको टीच कर रहे थे, किसके ट्यूटर थे, जॉन थ्रंटन के, और जो ओनर है एक मिल का, ओनर है एक मिल का। एंड व्हेन मार्गरेट मेट जॉन थ्रंटन ही फाइंड्स दैट ही इज़ एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव, रूड एंड स्टार्ट डिसलाइकिंग हिम। तो जब मार्गरेट सबसे मिली जॉन से, तो उन्हें वो बिल्कुल ही इनसेंसिटिव सा लगा, रूड सा बिहेवियर लगा उसका, और उसी वजह से शी स्टार्ट डिसलाइकिंग हिम फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग। तो शुरू से ही, पहले दिन से ही वो उसे पसंद नहीं कर रही थी। एंड इन द मिडिल ऑफ द नॉवल शी स्टार्ट befriending the hardworking workers of Milton, स्पेशली यूनियन लीडर निकोला मैगिन्स। तो वो काफ़ी फ्रेंडली हो गई थी
वहाँ के जो वर्कर थे, हार्ड वर्किंग वर्कर्स, और लीडर जो यूनियन लीडर था वहाँ का, निकोला मिगिन्स। तो स्पेलिंग डाउट है इसमें, तो एक बार चेक करनी पड़ेगी। तो स्पेलिंग्स का कुछ भी मिस्टेक हो तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई भी मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सबसे। एंड ऑल्सो शी हैड ए काइंड ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द मिल ओनर। तो उसका अट्रैक्शन उधर भी था, मिल ओनर की तरफ, एंड टूवर्ड्स द मिल ओनर जॉन की तरफ। कौन था मिल ओनर? जॉन। बट शी डजेंट वाटर ए फीलिंग ऑफ हर लाइकिंग, लेकिन वो उसको हवा नहीं देना चाह रही थी। जो प्यार वो करने उसके मन में तो था, लेकिन वो हवा नहीं देना चाह रही थी उस चीज़ को। एंड देर इज़ ए वर्कर स्ट्राइक अगेंस्ट जॉन, एंड देर इज़ ए थ्रेट टू, वर्कर स्ट्राइक हो गई थी जॉन के खिलाफ, एंड देर इज़ ए थ्रेट टू द वर्कर स्ट्राइक अगेंस्ट जॉन्स, एंड देर इज़ ए थ्रेट टू द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री को भी नुकसान होने लगा था, एज वेल एज जॉन्स लाइफ, और जॉन की लाइफ को भी खतरा था। मार्गरेट गोस एंड ट्राइज टू रेस्क्यू जॉन, मार्गरेट गई और रेस्क्यू बचाने की कोशिश करी जॉन को। एंड द वर्कर्स आर सो एंग्री दैट दे स्ट्राइक ए रॉक एंड मार्गरेट फॉल्स एंड गोस अनकॉन्शियस। लेकिन वर्कर्स थे वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने एक पत्थर मारा और मार्गरेट वहीं पे बेहोश हो गई। जॉन टेक हर एंड एडमिट हर इन द हॉस्पिटल। तो जॉन उसको लेके गया और एडमिट कराया हॉस्पिटल में। एंड इन हॉस्पिटल जॉन कन्फेस हिज लव बट मार्गरेट रिफ्यूजेस। हॉस्पिटल में जॉन अपना प्यार कन्फेस करता है, उसको बताता है, लेकिन मार्गरेट रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है। व्हेन मार्गरेट मदर बिकम्स इल, मार्गरेट ब्रदर फेडरिक कम्स टू सी हर मदर। तो मार्गरेट की जो मम्मी थी वो जब बीमार हुई तो फेडरिक जो उसका भाई था वो उसे मिलने आया। एंड वेन एवर जॉन सीज द मार्गरेट एंड फ्रेडरिक टुगेदर ही फील एज इफ देर इज़ ए लव अफेयर बिटवीन देम। वो दोनों को देखता था तो हमेशा उसको ऐसे लगता था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अफेयर है। फेडरिक हैज़ ए फाइट विथ लियोनार्ड। तो फेडरिक की लड़ाई हो गई अब किसके साथ? लियोनार्ड। एंड इन दिस फाइट फेडरिक पुशस लियोनार्ड। तो इस फाइट में फेडरिक ने उसको धक्का मारा लियोनार्ड को, और लियोनार्ड गिर के बेहोश मर गया। तो लियोनार्ड डाइज, तो लियोनार्ड मर गया। एंड दिस इंसिडेंट इज़ विटनेस बाय मार्गरेट। इस इंसिडेंट को मार्गरेट एंड जॉन दोनों ने देखा था कि उसने उसको धक्का दिया और मर गया। बट व्हेन पुलिस आस्क्ड द ट्रूथ, लेकिन पुलिस ने जब सच्चाई पूछी, मार्गरेट लाइज, मार्गरेट ने तो झूठ बोलना ही था कि वो उसका भाई है इसलिए। एंड सेज ही डज नॉट डन एनीथिंग, लेकिन उसने बोलता है कि नहीं भाई, वो मार्गरेट बोलती है नहीं मुझे तो इसने कुछ नहीं किया है। एंड जॉन डिसाइड टू रिमेन क्वाइट, और जॉन सोचता है कि ठीक है मैं भी चुप रहूँगा, इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो दोनों फेडरिक के खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देते। एंड एट दिस मोमेंट मार्गरेट फीलिंग बिगेन टू चेंज टूवर्ड्स जॉन, और उसकी चुप्पी के कारण, उसके परिवार को बचाने के कारण मार्गरेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी भी फीलिंग्स उभरने लगी थी अब जॉन के लिए। आफ्टर मार्गरेट फादर डेथ, मार्गरेट डिसाइड दैट शी इज़ गोइंग टू रिटर्न टू लंदन। और जब मार्गरेट के फादर की डेथ हो गई तो मार्गरेट डिसाइड करती है कि अब वो लंदन जाएगी। एंड दे शी रिवेल्स इनहेरिटेंस एंड शी बिकेम रिच, और वहाँ पे उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वो बहुत ही रिच हो जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड जॉन फेसेस बैंक करप्ट, तो वहाँ दूसरी तरफ जॉन जो है वो बैंक करप्ट हो जाता है। एंड फाइनली ही हैज़ टू क्लोज द मिल, जिसके वजह से अब उसको मिल को बंद करना पड़ता है। एंड ही बिकेम पुअर एंड ही कम्स टू लंदन, तो वो बहुत गरीब हो जाता है, फिर वो लंदन चला जाता है ताकि वो मार्गरेट की हेल्पलेस के टू टेक मार्गरेट हेल्प। देन व्हेन दे मीट, तो मार्गरेट हेल्प के लिए वो चला जाता है। एंड व्हेन दे मीट आफ्टर सो मैनी ईयर्स ही रियलाइजेज दैट मार्गरेट नाउ डज नॉट हैव एनी नेगेटिव फीलिंग्स। तो जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो दिखता है उसको कि भाई अब मार्गरेट के मन में मेरे लिए कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं है अबाउट हिम। एंड देन जॉन प्रपोजेस हर अगेन एंड मार्गरेट एक्सेप्ट द प्रपोजल, और फिर वो उसको फिर से प्रपोज करता है, मार्गरेट प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो दी एंड, यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे? द फर्स्ट क्वेश्चन आया था, कैरेक्टर दे रखा था मार्गरेट और वर्क्स का नाम पूछ रखा था। तो हमें मार्गरेट का कैरेक्टर कौन से वर्क में है?
नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ। तो आपको याद रखना है नॉर्थ एंड साउथ में मार्गरेट का वर्क है। तो नेक्स्ट वर्क जो एलिजाबेथ गैस्केल का है वो है लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रांटो, लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रांटो, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1857। ये पब्लिश हुआ था 1857 में, एंड दिस इज़ अ बायोग्राफी एंड द मेजर सोर्स ऑफ दिस बायोग्राफी इज़ द हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स सेंट बाय ब्रॉन्टे टू हर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड इलेन नसे। तो उसने जो अपनी फ्रेंड को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, तो उसी लेटर से उसने अपनी ये फ्रेंड थी ना चार्लेट ब्रांटे, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि चार्लेट ब्रांटे, चार्ल्स डिकेंस और एलिजाबेथ गैस्केल ये फ्रेंड्स थे। तो उसने अपनी फ्रेंड की बायोग्राफी लिखी और जिसका नाम रखा लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रांटो। ओके, और इधर ख़त्म नहीं होता है, 6th वर्क भी है इनका। तो ये लास्ट वर्क है, तो वाइफ एंड डॉटर्स, द वर्क इज़ वाइफ एंड डॉटर्स। इट वाज पब्लिश्ड इन 1865। ये पब्लिश हुआ 1865 में। सब टाइटल है इसका एन एवरीडे स्टोरी, हर रोज़ की कहानी, एन एवरीडे स्टोरी। तो बहुत अच्छा ही सब टाइटल है, याद रखना है सब टाइटल, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, सबके सब टाइटल्स याद रखना है। तो सब टाइटल एन एवरीडे स्टोरी, एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मॉली गिब्सन। स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? मॉली गिब्सन नाम के कैरेक्टर के, हु इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द विडो एंड डॉक्टर। तो वो एक विधवा डॉक्टर की बेटी है। लेडी हैरियट इसमें एक कैरेक्टर और भी है। ठीक है, तो ये आपको इतना ही याद रखना है। जो भी इसमें दिया जा रहा है वो सारा इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी स्किप करने का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ही आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मटेरियल दे रही हूँ। तो इसमें क्वेश्चन आ रखा था इसी के ऊपर, कैरेक्टर दे रखा था लेडी हैरियट, और नॉवल दे रखी थी वाइफ एंड डॉटर। तो आपको टिक करना है, नॉवल में क्या लेडी हैरियट कैरेक्टर है वाइफ एंड डॉटर में। तो एलिजाबेथ गैस्केल आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले नहीं किया है तो, क्योंकि आपका सारा कंप्लीट प्रिपरेशन आपका इसी एक चैनल पे नेट का हो जाएगा। आपको कहीं पे भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल भी वीडियोस के थ्रू सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, कभी भी वीडियोस देखें, कोई सी भी मेरी वीडियोस देखें तो प्लीज़ लाइक करें। मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है कि इतने बच्चे मेरे साथ हैं, तो और अच्छा करने का मन करता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, टाइप करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो ये बहुत ही मेहनत है, इसीलिए सिर्फ मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मेहनत के लिए आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, कोई गाइडेंस मेरी तरफ से कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, क्योंकि चाहे बच्चे हो उनके मन में और कुछ होता है, उनके मन में भी बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, तो आप अपने आइडियाज़ भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, तो स्लाइड्स को भी ज़रूर पढ़ें, तो आपका और भी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा लिटरेचर में, और कोई डाउट रह गया तो वो स्लाइड्स के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।